हेलो साथियों, नविता क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम एमसीक्यू के थ्रू रिवीजन करेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम एंशियंट हिस्ट्री करने जा रहे हैं। चलो साथियों, हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। जितने भी क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड अदर एग्ज़ाम में, जैसे कि एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम है, यूपीएससी है, या स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम है किसी भी स्टेट का, हरियाणा का और एमपी का, इनमें उत्तराखंड का, इनमें जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, हम वही क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर। किस साल में सिंधु घाटी सभ्यता की डिस्कवरी हुई, खोज की गई? वो थी 1921। बी ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, लोथल इज द साइट वेयर डॉकयार्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन। मतलब इस क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि जो लोथल है, वो जो साइट है, लोथल साइट है, वो किस सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, जिसमें डॉकयार्ड मिले थे, जहाज़ बनाने के जो फैक्ट्री थी उसके अवशेष मिले थे। वो है इंडस वैली से रिलेटेड है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उससे रिलेटेड है। थर्ड क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजली बिल्ड देयर हाउसेज। जो अपने घर थे वो किस से बनाते थे? वो पक्की ईंटों से अपने घर बनाते थे। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इंडस वैली पीपल ट्रेडेड विद। वो अपना जो व्यापार था वो किन के साथ करते थे? चाइनीज़ के साथ? नो, गलत है। बी ऑप्शन है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के साथ वो अपना ट्रेड करते थे। यस, दिस इज राइट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन। मतलब वो नॉन आर्यन थी, नॉन आर्यन लोग थे। तो बिकॉज, रीज़न क्या है उसके पीछे कि वो नॉन आर्यन कहे गए? द रीज़न वाज द इट वाज द अर्बन सिविलाइजेशन। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक अर्बन सिविलाइजेशन, जो वो एक शहरी सभ्यता थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स, ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर करेक्ट एक्सेप्ट। मतलब सारी जो स्टेटमेंट है ए से लेके डी तक, उनमें एक ऐसी स्टेटमेंट है जो गलत है। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एन एडवांस्ड अर्बन। वेरी गुड, अर्बन तो थी। सेकंड ऑप्शन, आयरन वाज नॉट नोन। ये भी सही है, आयरन तो वो लोग जानते ही नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से टू विच रेस द पीपल बिलोंग। ये भी सही है, वो बहुत डिफ़िकल्ट है कहना कि वो इस रेस से बिलोंग करते थे, वो आर्यन थे या वो किसी और दूसरी रेस से थे। तो ये कहना बड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये अभी तक पता ही नहीं लग पाया है। ऑप्शन डी, द पीपल न्यू नथिंग अबाउट एग्रीकल्चर। ये ऑप्शन गलत है। वो एग्रीकल्चर के बारे में जानते थे। वो व्हीट एंड बार्ले और कॉटन, इनके तो अवशेष मिले हैं काफ़ी जगह से। तो हम कैसे बोल सकते हैं वो एग्रीकल्चर के बारे में नहीं जानते थे? एग्रीकल्चर तो उनका मेन काम का वो था। उसके बाद आता है लोकल नेम ऑफ मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का लोकल नेम क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, द माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला। उसके बाद ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर एट, द इंडस वैली सिविलाइजेशन स्पेशलाइज्ड इन टाउन प्लानिंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ऑब्वियस सी बात है, मैंने पहले ही बताया, इंडस वैली जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो टाउन प्लानिंग अर्बन सिविलाइजेशन है। तो अर्बन सिविलाइजेशन में टाउन प्लानिंग होगी, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद है द क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, द फेमस फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल फाउंड इन द एक्सकेवेशन। जो खुदाई में मोहनजोदड़ो में जो डांसिंग गर्ल्स, जो ब्रॉन्ज की फिगर थी, वो मिली है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ब्रॉन्ज की जो डांसिंग गर्ल की पिक्चर है, वो फिगर है, वो तस्वीर मिली है वहाँ पे, मूर्ति मिली है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज नॉट नोन। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है और आगे भी आएगा। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, उनके अंदर जिराफ और टाइगर, इनके बारे में नॉलेज नहीं थी इन लोगों को। और यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि हॉर्स भी नॉन नहीं था, लेकिन हॉर्स के कई जगह अवशेष मिले हैं। तो ये भी कई बार डाउट में आ जाता है। लेकिन जैसे कि
ये गुजरात के अंदर है जगह, वहाँ पे भी मिले हैं इसके अवशेष। तो क्वेश्चन नंबर 11, आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेन एक्सकेवेटेड इन इंडस वैली विच इंडिकेट द कॉमर्शियल एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भाई ये इनमें से कौन सी जो हमें खुदाई के टाइम में मिली चीज़ है जिससे हमें ये पता लगता है कि वो कॉमर्शियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ पे हुई है, हुई थी। तो वो एक ही चीज़ थी जो सील थी, सील के अवशेष मिले हैं खुदाई के टाइम। तो वो जो हमें शो करती है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सभ्यता के जो लोग थे वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें भेजना। तो ऑब्वियस सी बात है वो ट्रेड करते थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वॉज हड़प्पा। ऑब्वियस सी बात है हड़प्पा पहला सिटी डिस्कवर किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस सिविलाइजेशन साइट गिव एविडेंस ऑफ डॉकयार्ड। ये तो मैं अभी बता ही चुका हूँ, जो जहाज़ बनाने की जो फैक्ट्री मिली थी वो कहाँ मिली थी, वो लोथल के अंदर मिली थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट। अब ये पूछ रखा है इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। पहला देखते हैं, पहला ऑप्शन ए, स्टैंडर्ड हड़प्पन सील वॉर मेड अप ऑफ क्ले, मतलब क्ले की मिट्टी की बनी थी। द इनहेबिटेंट ऑफ हड़प्पन हैड नाइदर नॉलेज ऑफ कॉपर नॉर ब्रोंज, ये भी गलत है। पहला तो गलत था ही था कि वो मिट्टी की सील बनी थी, नो, मिट्टी की सील नहीं बनी थी, मिट्टी के साथ साथ में और अदर मेटल की भी सील बनी हुई थी। ऑप्शन नंबर सी, द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज रूरल बेस्ड, ये तो एकदम से इनकरेक्ट ऑप्शन है। वो रूरल बेस्ड सिविलाइजेशन तो थी ही नहीं, वो अर्बन सिविलाइजेशन थी। टाउन प्लानिंग जहाँ पे है तो ऑब्वियसली वो अर्बन सिविलाइजेशन है। ऑप्शन नंबर डी, इनहेबिटेंट ऑफ हड़प्पन ग्रीव एंड यूज कॉटन, वेरी गुड, ये इसका आंसर है। वो कॉटन को उगाते थे और उसका यूज़ करते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर वहाँ पे अगर वो लोग कर रहे थे तो ऑब्वियसली बात है कॉटन, वीट, बार्ले, इनके अवशेष भी मिले हैं काफ़ी जगह। तो इससे पता लगता है कि वो कॉटन को उगाते थे और उसका यूज़ करते थे। क्वेश्चन नंबर 15, एन एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द हड़प्पन टाइम हैज़ बीन अनअर्थ, मीन्स जो वो कहाँ पे मिला है वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, वो धोलावीरा में मिला है। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिमेन्स ऑफ वेल, वेल जो कुएँ हैं उनके कहाँ घरों के अंदर जो कुएँ थे वो कहाँ पे मिले हैं, उनके अवशेष कहाँ पे मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, वो मोहनजोदड़ो के अंदर मिले हैं। और ग्रेट बात जो सबसे बड़ा जो नहाने की जगह है वो भी कहाँ पे मिली है, मोहनजोदड़ो के अंदर ही मिली है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, आर्कियोलॉजिकल फाइंड फ्रॉम द अलमगिरपुर इन गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट रिफ्लेक्ट दी। जो अलमगिरपुर है गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो उनके आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स मिले हैं, पुरातत्व जो फाइंडिंग मिली हैं, वो किस कल्चर से रिलेटेड है, वो हड़प्पन कल्चर से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, कॉटन फॉर टेक्सटाइल वॉज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं इजिप्ट, सेंट्रल अमेरिका, मेसोपोटामिया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इंडिया में कॉटन जो उगाई गई थी वो 7200 BC के अंदर उगाई गई थी, फर्स्ट टाइम इसके वो अवशेष मिले हैं, वहाँ से पता लगा। 19, द रॉक कट आर्किटेक्चर इन हड़प्पन कल्चर कंटेक्स्ट हैज़ बिन फाउंड एट धोलावीरा। धोलावीरा के अंदर ही रॉक कट आर्किटेक्चर के अवशेष मिले हैं और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। द कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगन आर द इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, बहुत एकदम से करेक्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड ये जगह है मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान के अंदर है। हड़प्पा ये भी अभी पाकिस्तान के अंदर है, पहले तो ये इंडिया के अंदर थे। रोपड़ पंजाब के अंदर है, कालीबंगन राजस्थान के अंदर है। सेकंड, हड़प्पन पीपल डेवलप्ड द प्लांट सिटी विद द नेटवर्क ऑफ स्ट्रीट एंड ड्रेनेज सिस्टम। ऑब्वियस सी बात है जब वो अर्बन सिविलाइजेशन थी तो जो प्लानिंग सिटी प्लांट सिटी होंगे, ऊपर से स्ट्रीट एंड ड्रेनेज सिस्टम भी वेल मेंटेन्ड था वहाँ पे। ऑप्शन नंबर थर्ड, द हड़प्पन पीपल डिड नॉट नो द यूज़ ऑफ मेटल, ये इनकरेक्ट है। वो तो मेटल के बारे में जानते थे, कॉपर, ब्रोंज,
गोल्ड के भी वो मिले हैं, ज्वेलरी मिली हैं, तो वो तो इन चीज़ों के बारे में जानते थे। ऑप्शन थर्ड इज इनकरेक्ट। तो ए 1 और 2 इज करेक्ट। तो ऑप्शन 1 विल बी, ए विल बी करेक्ट, जिसमें 1 और 2 करेक्ट दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन, क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट नोन टू द हड़प्पन। हड़प्पन जिनके बारे में नहीं जानते थे, जो सिंधु घाटी के लोग थे, देखो वेल के बारे में भी जानते थे वो। ऑप्शन नंबर बी में पिलर है, पिलर के बारे में भी जानते थे, क्योंकि रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में धोलावीरा से अवशेष मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी ड्रेन के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम था, वेल मैनेज स्ट्रीट थी और टाउन प्लानिंग थी, तो ड्रेन तो ऑब्वियस सी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्क, नो, आर्क इज इनकरेक्ट ऑप्शन। आर्क क्या है, हड़प्पन सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर आर्क का यूज़ नहीं किया गया है। पिलर के ऊपर जो एक वो लगाते हैं, स्पोर्टिंग के लिए लगाते हैं, ये मुग़ल टाइम में ही आर्क की डिस्कवरी हुई थी, और तो इसलिए आर्क हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, ए कॉपर कैरियट ऑफ हड़प्पन टाइम वॉज डिस्कवर्ड, मतलब जो रथ था कॉपर का वो कहाँ से मिला, वो देमाबाद से मिला। क्वेश्चन नंबर 23, वन ऑफ द फॉलोइंग साइट फ्रॉम वेयर द फेमस बुल सील, जो बुल बैल की जो सील है वो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कहाँ से मिली है, वो हड़प्पा के अंदर से मिली है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। 24 क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की डिस्कवरी की थी, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज नॉट प्रेजेंटेड ऑन द सील एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन कल्चर के अंदर जो सील और टेराकोटा आर्ट हैं उनके अंदर इनमें से कौन सा एनिमल प्रेजेंट नहीं। देखो काऊ भी प्रेजेंट था, एलिफेंट भी प्रेजेंट था, राइनोसरस भी प्रेजेंट है, और टाइगर नहीं था। मैंने पीछे एक क्वेश्चन था जिसमें जिराफ का भी जिक्र हुआ है, जिराफ के बारे में वो लोग नहीं जानते थे, तो ऑब्वियस सी बात है जब टाइगर सील के ऊपर नहीं है तो वो टाइगर के बारे में भी नहीं जानते थे। इनमें मैचिंग है, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। तो देखो लिस्ट 1 के अंदर लोथल दे रखा है, कालीबंगन दे रखा है, धोलावीरा दे रखा है, बनावली दे रखा है। अब देखो, अब आपको पता है कि बनावली कहाँ है, हरियाणा के अंदर हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। धोलावीरा कहाँ है, गुजरात के अंदर है। कालीबंगन कहाँ है, ये राजस्थान के अंदर है। लोथल भी गुजरात के अंदर है। लोथल से पहले देखते हैं ऑप्शन ए। आपको पता है लोथल के अंदर डॉकयार्ड मतलब जहाज बनाने की फैक्ट्री के अवशेष मिले हैं, तो ऑप्शन ए जो है लोथल, उसके लिस्ट नंबर सेकंड के सेकंड ऑप्शन डॉकयार्ड में जाएंगे तो उसे जब मैच करेंगे वो करेक्ट ऑप्शन है। कालीबंगन में प्लॉड फील्ड मिली है, मतलब जो जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, तो बी का फर्स्ट है। धोलावीरा, आपको पता है कि धोलावीरा के अंदर क्या है, एक इन्होंने ऑप्शन दे रखा है कि एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइन ऑफ द अर्पन स्क्रिप्ट के जो वो मिले हैं, अवशेष मिले हैं, तो लार्ज साइज, तो ऑब्वियसली है वो धोलावीरा के अंदर। और डी ऑप्शन है बनावली। बनावली क्या है, टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लो, जो हल है उसकी टेराकोटा मतलब एक खिलौने के टाइप में मिला है, तो उससे ये बनावली से मिला है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, जिसमें ए के साथ 2 है, बी के साथ 1 है, सी के साथ 4 है, डी के साथ 3 है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 26 बहुत इंपॉर्टेंट है, 27 बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट है इस सीरीज का, इस चैप्टर का। इन द मेसोपोटामियम रिकॉर्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म वाज यूज फॉर इंडस वैली, मतलब मेसोपोटामिया के अंदर जो रिकॉर्ड मिला है, के पास जो रिकॉर्ड मिला उसमें सिंधु घाटी सभ्यता का किस नाम से जाना गया है, वो नाम है बी ऑप्शन, दैट इज मलुहा के नाम से जाना गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जो सीरीज़ होगी चैप्टर की, जिसमें हम हिस्ट्री का, अब हम ऐसे ही सीरीज चलाएंगे जिसमें हिस्ट्री के कुछ चैप्टर हैं जो हम क्विक रिवीजन करेंगे, साथ के साथ अब हम मॉडर्न हिस्ट्री के भी चैप्टर कवर करेंगे। थैंक यू ऑल।